अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट स्टेटमेंट. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्ट स्टेटमेंट इन MySQL. द इंसर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड न्यू रिकॉर्ड इन टेबल. अगर आपको टेबल में कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे. इसका नीचे सिंटेक्स लिखा हुआ है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम. उसके बाद आप कॉलम बताएंगे कि किस किस में आपको वैल्यू डालना है. फिर आप लिखेंगे वैल्यूज और फिर अपना वैल्यू देना स्टार्ट कर दो, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 एंड खत्म. तो ये इसका सिंटेक्स है. कभी भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करो, पहली बार कर रहे हो, बिगनर हो, तो बिगनर तो भाई ऐसे ही करता है, सिंटेक्स को खोल के रखे फिर करें, वरना 4 बार एरर आएगा, 5वीं दफा आप सिंटेक्स तो खोल के देखता ही नहीं है बच्चा, डायरेक्ट आता है फिर ट्रेनर के पास. ओके, आपकी गलती हो रही है, आप सीखो कैसे. आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप जब काम करोगे फर्स्ट टाइम आपके एरर आएंगे. आप सिंटेक्स देख लो, कोड देख लो, बिना देखे आते हो आप लोग. इतना अंदाजा आपको हो गया है, सामने बैठा है, झूठ नहीं बोलता, पता है इसको ऐसा होता है और ऐसा करोगे तुम, एरर आएगा तुम जब बनाओगे. सिंटेक्स देख लेना पहले. सिंटेक्स देखने के बाद भी एरर आ रहा है तो मेरे पास आ रहे हो, जायज है, मेहनत करके आ रहे हो, ठीक है. कोई दिक्कत हो रही होगी, आपने सिंटेक्स गलत लिखा होगा या गलत तरीके से यूज कर रहे होंगे आप. नेक्स्ट देखो, अब हम यहाँ पर टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने चलते हैं, ठीक है. तो देखो, हाउ टू इंसर्ट द सिंगल रिकॉर्ड. सबसे पहले हम देखेंगे टेबल में अगर आपको कोई सिंगल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो कैसे किया जाता है. एक सिंगल रिकॉर्ड मतलब एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है. जब भी टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करो तो टेबल का स्ट्रक्चर खोल के रखिए. अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर पता होगा तभी तो रिकॉर्ड डालोगे. आपको टेबल का स्ट्रक्चर ही नहीं पता है, डलता क्या है इसमें, तो क्या डालोगे. ठीक है, स्ट्रक्चर खोल के रखो, पहली बार तो खोलना ही पड़ेगा और जब दूसरा रिकॉर्ड डालोगे तो याद हो जाता है, फिर हमें खोलने की जरूरत नहीं है. तो इंसर्ट कमांड हम लिखेंगे यहाँ पर, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम. अब टेबल की वो कॉलम बताओ जिसमें रिकॉर्ड डालना है, आईडी, नेम, सैलरी, ई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. उसके बाद लिखना है वैल्यूज. हमें एक रिकॉर्ड डालना है तो मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ इसको, नहीं तो नीचे भी लिख सकते हो. अब यहां पर हमें रिकॉर्ड डालना है तो पहला रिकॉर्ड मैंने डाला 1, नाम डाला मैंने राज. अब पता है ना डबल कोट्स में जाएगा, कैसे पता चला, डाटा टाइप दिख रहा है मेरे को सामने नीचे. उसके बाद सैलरी, सैलरी डाल दी हमने 15,678.5 पैसा, जो भी हमने लिख दिया, पॉइंट में डाल दिया हमने. उसके बाद डाल दिया डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डबल कोट्स में जाएगी. डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लेते हैं 2023 और पहला महीना और 23 तारीख लिख दिया हमने. अब इस कमांड को रन कर दीजिए आप, इट्स इंसर्टेड. अभी क्या एरर दे रहा है, अननोन कॉलम. कॉलम का नाम देखिए गड़बड़ है, स्पेलिंग गड़बड़ है कहीं. डेट ऑफ ज्वाइनिंग की DOBJ देखो यहाँ पर. चलो ये एरर भी आया तो आपको कम से कम पता चलेगा. देखो जब आप कोई कमांड रन करते हैं तो एरर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है. एरर जब भी आए तो उसको डीबग करना सीखो. डीबग करने का मतलब एरर को देखकर घबराओ मत और भागो मत, एरर को देख के पढ़ो. आप जब एरर को पढ़ोगे तो यह साफ बोल रहा है कि इस नाम का कोई कॉलम टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है. अब हम इसको रियल टेबल में चेक करते हैं, भाई सही कह रहा है वो, तो इसका नाम तो EDUJ था और हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, गड़बड़ हमारी तरफ से हुई है, तो आप इसको ठीक कर दीजिए. अब रन कर दीजिए. नाउ इट्स इंसर्टेड. आपका रिकॉर्ड जा चुका है. अब हम टेबल में कौन सा रिकॉर्ड है कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट कमांड ये क्या करती है, ये टेबल से डाटा सिलेक्ट करके लाएगी, ठीक है. तो यहां पर हम सीखेंगे हाउ टू चेक कंप्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल. तो टेबल के फुल रिकॉर्ड अगर हमें शो करने हैं तो कमांड रहेगी आपकी सिलेक्ट स्टार. स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स. आपको ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा एक एक कॉलम, आईडी दो, नेम दो. अरे टेबल में 50 एट्रीब्यूट है, कब तक लिखोगे आप, सीधा लिखो स्टार ऑल कॉलम्स, फिर लिख रहे हैं फ्रॉम और टेबल का नाम. तो टेबल पे जाएगा, उसके जितने कॉलम होंगे सभी उठा के आपको दे देगा, कहेगा भाई ये लो, जो भी आपने इंफॉर्मेशन डाली थी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है. बात समझ में आ गई. इसको हम इंसर्ट कमांड कहते हैं. अब सवाल खड़ा होता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आपको डालने पड़ गए, मल्टीपल रिकॉर्ड यानी एक साथ 3-4 रिकॉर्ड आपको डालने हैं, एक एक कमांड कब तक रन करेंगे आप. तो इसका तरीका क्या होता है, देखो मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्शन. रिकॉर्ड नंबर 1, ठीक है. मैं इसका आईडी चेंज कर देता हूँ सबसे. पहला रिकॉर्ड जा चुका है, आईडी चेंज कर देता हूँ, नाम वाम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए राजू है, सैलरी को 25 कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ कोई बात नहीं, एक ही दिन ज्वाइन किया. अब दूसरा रिकॉर्ड डालूंगा, कॉमा लगाना है और आपको यही रिकॉर्ड डाल देना है. फील्ड बदलनी है बस आपको, समझ रही बात, सिर्फ क्या बदलनी है, फील्ड बदलनी है. अगला रिकॉर्ड 3 नंबर का डाल दिया,
राजू की जगह राजवीर कर दिया, सैलरी इसका 20 कर देते हैं और इसकी ज्वाइनिंग हम 24 की दिखा देते हैं। ऐसे आप कॉमा लगाओ, जितने मर्जी रिकॉर्ड डालने एक क्लिक पे जाएंगे आपके। अब आप कमांड रन कर दीजिए, कंट्रोल एंटर, आपके रिकॉर्ड चले गए। अब चेक करते हैं, तीनों रिकॉर्ड दिख रहे हैं ना, मल्टीपल रिकॉर्ड डाले जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक और देखते हैं, अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड डालने हैं, जैसे आपको कंपनी में किसी एम्प्लॉय की एंट्री तो करनी है लेकिन अभी तक उसकी सैलरी डिसाइड नहीं हुई है, हो सकता है ना अभी सैलरी डिसाइड नहीं हुई, आपकी डिटेल हमने ले ली, सैलरी भी है, कल बताएंगे आपको, अपडेट हो जाएगी सिस्टम में, देख लेना 4 दिन के बाद, सैलरी अभी डिसाइड नहीं है, मोटा मोटा बता दिया आपको। तो वो कैसे आप डाल सकते हैं, देखो, यानी कि इंसर्ट स्पेसिफिक रिकॉर्ड, नॉट अ कंप्लीट रिकॉर्ड। अभी तक आप सभी रिकॉर्ड डाल रहे थे, जितना भी टेबल में पूछा जा रहा था सब मांग डाल रहे थे आप, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी डाले। आप फॉर्म भरते हो ऑनलाइन, बैंक में जाते हो, फॉर्म के दस्तावेज को देखना, उसमें 25 कॉलम होंगे लेकिन आप मुश्किल से 10 को टच करोगे, 15 तो कॉलम आप देखते भी नहीं झांक के। अगर यही चीज मैनेजर के पास चले जाओ, मैनेजर तो 10 भी नहीं देखेगा, लास्ट वाला दिखाएगा साइन मार, यहाँ मार, यहाँ कर, अब जा, भर लेंगे हम, जाओ तो समझ में आया। लेकिन वो 25 कॉलम खाली हैं, वो अपने हिसाब से उनको भरते भी हैं, अपने हिसाब से देखते हैं, बाद में भरते हैं, अपडेट करते हैं, थोड़े दिन के बाद फिर मैसेज आएगा अपडेट करो, केवाईसी अपडेट करो, 4 दिन के बाद तुमको पता चलेगा मेरा अकाउंट सीज हो गया, पता चला वो तो स्टूडेंट अकाउंट में चल रहा था, सैलरी अकाउंट बन गया, क्योंकि चीजें मेंशन नहीं थी तो वो खुद भरेंगे ना, आपने नहीं भरा ना, साइन मार के दिया आपने, राइट्स था। फिलहाल उन्होंने क्या करा, जितनी इंफॉर्मेशन थी डाल दी, तो बाकी इंफॉर्मेशन तो उनके पास राइट्स है ना, पेपर है आपका साइन करा हुआ, अगर वो वहां पे लिखेगा ना सैलरीड पे चेक तो सैलरीड माना जाएगा वो। गॉट इट पॉइंट? या तो पहले ही तय करके जाओ भैया सैलरीड बनाना है, उस पर खुद साइन मार के चेक करके जाओ, ये तो खाली दिया है ना तो वो करेगा, उसमें बाद में कर देते हैं, बाद में फिर आपको बुलाते हैं केवाईसी करिए। अब देखो, मान लीजिए मेरे को रिकॉर्ड इंसर्ट करना है केवल आईडी में, नेम में और ज्वाइनिंग में, करेक्ट। तो इंसर्ट की कमांड ऐसे ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसमें चेंजेस क्या करने हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखो, ये कमांड मैंने लिखी, ठीक है, आईडी में डालना है, नेम में डालना है, सैलरी में डालना ही नहीं है तो सैलरी का कॉलम मत लिखिए। अब आप वैल्यू सप्लाई कीजिए, तो मैंने आईडी में डाला 4 नंबर, नाम था उसका मान लीजिए मनीष, और सैलरी था 35,000, सैलरी तो डालना ही नहीं तो सैलरी को हटा देते हैं, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग थोड़ी सी चेंज कर देते, 2022 की ज्वाइनिंग, और यहाँ पे कॉमा लगा, करेक्ट, बन गया फॉर्मेट। बाकी आप यहाँ देखेंगे कि हमने सैलरी डाला नहीं है, तो इसका मतलब एरर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है, सैलरी नहीं लेगा ये, आपका रिकॉर्ड एंटर हो जाएगा, बाकी तीनों वैल्यू आपके एंटर होंगी, आप रन कर दीजिए, रिकॉर्ड एंटर्ड है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब सैलरी नहीं गई है वहां क्या जाएगा, क्या वहां जीरो जाएगा, क्या वहां स्पेस जाएगा, वहां जाएगा कब, क्या वहां पर जाएगा नल रिकॉर्ड। तो यहां पर सवाल खड़ा होता है, कोई आपसे पूछे व्हाट इज नल, तो आपको कहना है नल इज एम्प्टी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू स्पेस। एम्प्टी का मतलब जीरो या स्पेस नहीं होता है, एम्प्टी इज जस्ट लाइक नथिंग दैट डजंट हैव एनीथिंग। ओके, हर टेबल में एक नथिंग रिकॉर्ड होता है हमेशा, हर टेबल में जो कुछ नहीं एग्जिस्ट करता वो नथिंग एग्जिस्ट करता है, वही नल होता है। यानी अगर मैं कमांड को रन करूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पर नथिंग यानी नल, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट इक्वल टू स्पेस, इट इज नथिंग। ओके, जब कभी कोई रिकॉर्ड एंटर नहीं करते हैं तो वो नथिंग को रिप्रेजेंट करता है। इंसर्ट कमांड में कोई प्रॉब्लम किसी को समझ आ गया?